तो आइए सीधा मैं पहले अशोक तिवारी पे चलती हूँ। अशोक, अभी क्या स्थिति है? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की तबियत भी कुछ बिगड़ती हुई कल नजर आई थी। इसके अलावा अब ये विवाद किस ओर चलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि यहां पर जिस तरह से कालनेमी का जिक्र हो रहा है, उधर अभिमुक्तेश्वरानंद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन्हें समझदार बताते हुए उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बीजेपी में क्या चल रहा है? क्या बीजेपी ही बढ़ती नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कल दरअसल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को बहुत तेज बुखार आया था, जिसके बाद वो जो पालकी थी उससे उतरकर अपनी वैन के भीतर चले गए थे और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक उनको दवा पर रखा गया था और उसके बाद उनकी तबीयत में थोड़ा जब आराम हुआ तो वो पालकी पर वापस आए थे। कल देर रात भी वो काफी देर तक अपनी पालकी पर शिविर के बाहर ही बैठे रहे और कल कहीं भी उनका भ्रमण का कोई कार्यक्रम नहीं था। चूंकि कल बसंत पंचमी का स्नान था, लिहाजा उनका जो मूवमेंट था माघ मेला परिसर में, उसको फिलहाल कल उनका शिविर कार्यालय है उसकी तरफ से मना किया गया था कि बहुत ज्यादा भीड़ भक्तों की माघ मेला में होगी, लिहाजा उनका मूवमेंट ठीक नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि अभी क्या स्थिति है, तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से जो बात शुरुआती दौर से कही जा रही थी कि उनके सहयोगियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको माघ मेला में स्नान करने से रोका गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया उनके लोगों के साथ, तो जब तक सरकार ससम्मान उनको स्नान नहीं करवाती तब तक वो अपनी मांग पर अड़े रहेंगे और वहीं पर फिलहाल वो जो उनकी पालकी है वहीं पर वो विराजमान रहेंगे। हालांकि उनकी तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है, कल भी उनकी तरफ से बात कही गई कि ये कोई धरना या प्रदर्शन नहीं है मेरा, न कोई किसी तरह का किसी के खिलाफ कोई मेरी बगावत है, लेकिन इतना जरूर है कि जो व्यवहार किया गया उसके खिलाफ मेरा विरोध है और उसी को लेकर वो अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे। कल जब उनसे देर रात तक लोगों की बातचीत होती रही तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि वो अभी भी यही चाहते हैं कि मेला प्रशासन की तरफ से या कोई जिम्मेदार व्यक्ति उनके पास जाए, उन्हें ससम्मान स्नान की व्यवस्था कराई जाए और जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसको लेकर उनसे माफी मांगी जाए, तो यह मामला यहीं पर समाप्त हो सकता है। तीसरी जो आपने बात कही कि बीजेपी की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आए, दरअसल उत्तर प्रदेश में माघ मेला में जो कुछ घटनाक्रम घटित हुआ ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ, उसके बाद सबसे पहला पॉलिटिकल रिएक्शन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आया था। उन्होंने ये कहा कि वो शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और ये चाहते हैं कि वो स्नान करें, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जो ज्योतिष पीठाधीश्वर का ऑफिशियल साइट है उस पर उनके इस बयान को कोट करते हुए लिखा गया था कि ये बहुत सुलझे हुए और समझदार व्यक्ति हैं। उस समय भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर केशव प्रसाद मौर्य की तारीख में ये वाक्य लिखा गया था। और उसके बाद यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर कल उन्होंने भी ये बात कही कि बहुत छोटा सा घटनाक्रम था जिसको बहुत बड़ा स्वरूप दिया गया, विपक्ष की वजह इस पर राजनीति कर रही है और प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है जिस न्यूज पर वो स्नान करने के लिए जाना चाहते थे, तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि आपको रुक कर थोड़ा स्नान करवा दिया जाएगा, तो ये मामला बेवजह का तूल पकड़ा। तो अभी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने ही स्टैंड पर कायम है, वो अभी भी वहीं पर रुके हुए हैं कि कोई व्यक्ति उनसे बातचीत करेगा, कोई उनसे बातचीत करने के लिए जाएगा, चाहे वो सरकार का जिम्मेदार कोई मंत्री हो या कोई अधिकारी हो या मेला प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो जो उनसे बात करने जाएगा। तो आज और अभी तक मेला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से या किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से उनसे कोई बातचीत नहीं की गई है, तो वो अपना जो विरोध दर्ज करा रहे हैं वो उसी तरह से दर्ज करा रहे हैं, शिविर कार्यालय के बाहर पालकी पर बैठकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हालांकि आज उनके भ्रमण का कार्यक्रम में माघ मेला परिसर में वो गौ माता को लेकर जो अभियान चला रहे हैं उसको लेकर तमाम सारे लोगों से मुलाकात भी करते हैं, उनसे अपील भी करते हैं, तो आज वो तकरीबन 2 से 3 घंटा माघ मेला परिसर में भ्रमण करेंगे। लेकिन जिस तरह के बयान राजनीतिक तौर पर इस पूरे घटनाक्रम में देखे गए, जैसे केशव प्रसाद मौर्य का पहला रिएक्शन आया, फिर अनिल राजभर ने इस बात को लेकर टिप्पणी की, कहा कि मेला प्रशासन ने कहा था कि आपको रुक कर स्नान करवा दिया जाएगा तो उनको थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था, बहुत ज्यादा विवाद बनाने की स्थिति उत्पन्न की गई है। लेकिन जो बात स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कही गई कि वो केशव प्रसाद मौर्य चाहते थे, वो समझदार व्यक्ति हैं, वो चाहते हैं कि इस मामले का पटाक्षेप हो जाए, इस मामले को बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ाया जाए और बीजेपी को ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश भी है और एक अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से की जा रही है। चूंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में 2 ऐसे धड़े हैं जिनके बीच अनबन की बात कही जाती है और इस बात की कई बार सार्वजनिक पुष्टि भी हो चुकी है। तो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से यह पहल करना कि इस मामले का पटाक्षेप किया जाना चाहिए, यह मामला यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए, वो श्रद्धेय है, शंकराचार्य है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, तो उसी का एक रिएक्शन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से आया है। उन्होंने एक बार अपनी जो बात मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई कि अपनी जो ऑफिशियल साइट है 1000.guru
उस पर उनकी तारीफ लिखी, उनके बयान को कोट किया और उसके बाद कल ये कहा कि बीजेपी को ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए जो समझदार हो, सुलझाऊ व्यक्ति हो। तो कोशिश अभी दोनों तरफ से देखी जा रही है, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो ऐसा कहा जा रहा है जो ये चाहता है कि इस विवाद को अभी आगे बढ़ाया जाए। और विपक्ष के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो बैठे बैठाए उनके हाथ लग गया है कि सनातन को लेकर सत्ताधारी बीजेपी बात करती है, सनातन को लेकर बहुत बड़े बड़े आयोजन उत्तर प्रदेश में खासतौर पर आयोजित किए गए हैं। अयोध्या से लेकर काशी से लेकर मथुरा तक या प्रयागराज में ऐसे बहुत सारे आयोजन हैं जिसको लेकर सरकार अपनी पीठ भी थपथपाती है कि देखिए इतना बड़ा आयोजन बिना किसी विवाद के, बिना किसी विवादास्पद स्थिति के संपन्न कराया गया। और सनातन को लेकर बार बार न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि उनकी सरकार के तमाम सारे मंत्री, अधिकारी, नेता, जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से मैसेज दिया जाता है कि बीजेपी की सरकार में सनातन सुरक्षित है। लेकिन जिस वक्त योगी आदित्यनाथ वो बयान आया कि कुछ कालनेमी ऐसे हैं जो धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद इस मामले पर बहस और तेज हुई है। तो अभी फिलहाल जो कोशिशें की जा रही है वो बहुत दूर दूर से की जा रही है। कल भी मैं आपको ये बात बता रहा था, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जो निकट के लोग हैं उनसे मेरी कल रात बातचीत हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि बातचीत की कोशिश तो की जा रही है लेकिन बहुत दूर दूर से की जा रही है, सीधे तौर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से कोई बात करने नहीं आ रहा है। कल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के एक सहयोगी हैं, शिष्य हैं मुकुंदानंद, उन्होंने निश्चलानंद जी से मुलाकात की थी, जो पूरी पीठाधीश्वर हैं, उनसे जाकर मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि शायद इस मुद्दे पर उनकी बातचीत हुई होगी लेकिन वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। तो कोशिश ये हो रही है कि इस मामले का पटाक्षेप कर दिया जाए, चूंकि ये पूरी कहानी राजनीतिक तौर पर सनातन बनाम सनातन की दिशा में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि आप देखिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सत्ताधारी बीजेपी की घेरेबंदी की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ आप सनातन की बात करते हैं, एक तरफ आप धर्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ सनातन के लोगों का ही अपमान करते हैं, उनको स्नान करने से रोका जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ी बहस है जो इस वक्त छिड़ी हुई है और जिसका सियासी लाभ लेने की कोशिश बहस का अंत कैसे होगा उसको लेकर तो कोई नहीं जानता, लेकिन राजनीति यहाँ पर खूब हो रही है।